हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे फाइलम टीनोफोरा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम सीलेंट्रेटा। अब ये सीलेंट्रेटा क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? फाइलम टीनोफोरा, जिसमें हम लोग फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था? बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे और बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे एग्जाम्पल्स के। आज भी हम लोग कुछ ऐसा मजेदार करने वाले हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा, ये आपको दिख रही है सुंदर सी। व्हाट इज दिस? क्या है ये फाइलम टीनोफोरा में आता है। फाइलम टीनोफोरा ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें कि ज्यादा स्पीशीज तो है नहीं, लेकिन जितने भी स्पीशीज है सब बहुत ही यूनिक और सुंदर दिखते हैं। हम लोग यहाँ पे टीनोफोरा में ये देखने वाले हैं कि फाइलम टीनोफोरा जो स्पीशीज होती है, इनमें बहुत ही एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है आगे पढ़ेंगे। चले देखते हैं हम लोग। हमारा पहला ही यहाँ पे जो है फाइलम टीनोफोरा, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं। क्या क्या है इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला चीज जो आता है वो आता है दे आर आल्सो नोन एज कोम जेलीज। इनको हम लोग कोम जेलीज या सी वॉलनट कहते हैं। क्यों कहते हैं कोम जेलीज या क्यों कहते हैं सी वॉलनट, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। क्योंकि कोम जेलीज, कोम क्या होता है बच्चे? कोम क्या होती है? दिखाओ मैं कोम। कोम का मतलब क्या है? एक्चुअली कोम है ये, दिस इज अ कोम। ये क्या है? कोम लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये जो कोम है इसी के जैसा इनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी होता है, विच इज कॉल्ड एज कोम प्लेट्स, जिसको हम लोग कोम प्लेट्स या कोम बैंड्स भी कहते हैं। कोम है क्या? तो कोम एक कंघी लाइक स्ट्रक्चर जिसमें यहाँ पर इसकी बॉडी में भी बनी हुई होती है कुछ इस तरह से। अगर हम लोग देखते हैं फाइलम टीनोफोरा के ऑर्गेनिज्म, तो ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। बॉल शेप का स्ट्रक्चर है, जेली लाइक बॉडी है और इनसे ही निकली होती है इनके पास कुछ बैंड्स। बैंड्स यहाँ पर कौन सा बैंड है? यहाँ पर सीलिएटेड कोम प्लेट्स है। सीलिएटेड कोम प्लेट्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ये कोम प्लेट्स जो है, ये कोम प्लेट्स में क्या होता है? सीलिया लगा होता है। और जब भी आप देखोगे ना, ये सीलिया कैसे दिखाई देंगे? ये आपको इस तरह से अलग अलग कलर के दिखाई देंगे। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक सीलिया, दैट इज ग्रीन कलर का, और एक सीलिया में बना रही हूँ यहाँ पर पिंक कलर का। ऐसे ही करके इसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सीलिएटेड कोम प्लेट से कवर्ड होती है। सीलिएटेड कोम प्लेट्स। तो सीलिया क्या होता है? जल्दी से कमेंट में बताओ, व्हाट इज सीलिया? सीलिया किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। सीलिया का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है सीलिया इससे पहले, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? सीलिया क्या है? सीलिया आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसके पूरे बॉडी में इस तरह से पाई जाती है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसी के वजह से ये अपीयर कैसे होते हैं? ये अपीयर होते हैं एज अ कोम जेलीज। तो इनकी पूरी बॉडी में क्या है? सीलिएटेड अपेयरेचर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सीलिएटेड प्लेट्स और सीलिएटेड बैंड्स है। इनके पास 2 टेंटेकल लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? इसमें भी सीलिया प्रेजेंट होता है। इनमें भी प्रेजेंट है सीलिया। ये सीलियरी बैंड्स जो होते हैं, ये सीलियरी बैंड्स इनको एक तो हेल्प करते हैं किस चीज में? लोकोमोशन में, प्लस इनको ये हेल्प करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस देने में। क्या होता है ये आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, ये क्या है? एक्सक्लूसिवली मेराइन है। एक्सक्लूसिवली मेराइन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिवली मेराइन का मतलब होता है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे? ओशन या सी वाटर में पाए जाएंगे। दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। सिर्फ और सिर्फ ओशन या सी वाटर में पाए जाएंगे। और वो भी कहाँ? डेप्थ ऑफ ओशन। डेप्थ ऑफ ओशन मतलब ओशन की सतह में, बहुत ही डीप ओशन में पाया जाएगा, जहां पर रोशनी बहुत कम आती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने पढ़ा पॉरीफेरा, उसमें सेल्यूलर लेवल था। हमने पढ़ा सीलेंट्रेटा, उसमें भी क्या था? सेल्यूलर, सॉरी, इसमें टिश्यू लेवल था। और यहाँ पर भी क्या आया है?
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद क्या है, बॉडी कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक। बॉडी कैसी है इनकी, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है बच्चे, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ओनली 2 जर्म लेयर्स, ये हमने पढ़ा था। इनके पास कितने जर्म लेयर्स है, 2। कौन कौन से, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कैसे होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब एक रेडियल प्लेन से इसको कट करेंगे तो ये इक्वल हाफ्स में कट होंगे। रेडियल प्लेन यूज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कट कर सकते। एक रेडियल प्लेन लेकर एक प्रॉपर सेंटर पॉइंट लेते हैं और उससे कट। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दे आर एसिलोमेट। ये पॉइंट तो मेरे को ऐड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो एसिलोमेट तो होएगा ही नहीं, है ना। डिप्लोब्लास्टिक को तो हम एसिलोमेट कहते हैं नहीं, बिकॉज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के पास तो सीलोम होता ही नहीं है। तो ये पॉइंट यहाँ पे से गड़बड़ी है, नहीं है वो। नेक्स्ट आते हैं, इनके पास कैसा डाइजेशन होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही माउथ है जहां से क्या जाएगा, फूड जाएगा, है ना। और वहीं से वही एनस भी है, वहीं से फूड वापस बाहर भी आएगा। तो इनके पास क्या है, इनके पास जो स्ट्रक्चर है अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके पास कितनी ओपनिंग, 1 ओपनिंग। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, उनके पास ओपनिंग कितने, 1 ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होता है, विच एक्ट्स एज माउथ और एनस। या तो माउथ या एनस की तरह एक्ट करेगा, मतलब खाना भी उसी से जाएगा और वेस्ट भी वहीं से बाहर आएगा। नेक्स्ट आते हैं, इनके पास एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम, दिस इज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। बायो का मतलब क्या बच्चे, बायो मतलब जल्दी से बताएंगे, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, है ना। और ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या, एमिट लाइट, मतलब वैसी लाइफ या वैसी लिविंग बॉडी जो क्या एमिट कर सकती है, जो एमिट कर सकती है लाइट। ओके, लाइट एमिट करने वाली बॉडी को ही हम क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट बॉडी। ह्यूमन जो है ये भी एक तरह से बायोल्यूमिनेसेंट है, बट क्योंकि हमारी आईज वो देख नहीं पाती है, बिकॉज उसका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो लाइट का है बहुत ही कम होता है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। तो ये होते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। आपको मैं दिखाती हूँ इसको चमकते हुए, ये देख रहे हो आप, ये कलर बैंड जो चमक रहे हैं, ये अंधेरे में चमक रहा है कि नहीं, दिख रहा है चमकते हुए, देख लिया। तो इनकी बॉडी जो है वो कैसी है, बायोल्यूमिनेसेंट बॉडी है। बायोल्यूमिनेसेंट बॉडी मतलब वैसी बॉडी जो कि लाइट एमिट कर सकती है। क्या एमिट कर सकती है, लाइट। लाइट एमिटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंट बॉडी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्लियर है। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या आप सभी को समझ में आ रहा है। ओके, वो बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये चमकता हुआ दिखाई देता है। और इसकी जो सीलियरी बैंड्स है ना, विच इज कॉल्ड सीलियरी बैंड्स, अभी जस्ट जो हमने बनाया है, दीज आर सीलियरी बैंड्स, या हम कहते हैं इसको कोम प्लेट्स। ये कोम प्लेट्स और सीलियरी बैंड्स जो होते हैं, यही ज्यादातर लाइट एमिशन करते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर, बायोल्यूमिनेसेंट समझ गए। अब आप बताओ और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो बायोल्यूमिनेसेंट है, आपको कमेंट में बताना है। ये आपसे क्वेश्चन है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो बायोल्यूमिनेसेंट है। बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म का 2 नाम लिखना है आपको, ठीक है। आपने जरूर देखा है, बस आप याद करो और याद करके मुझे कमेंट डाउन जरूर करना। नेक्स्ट यहाँ पे है कोम प्लेट्स। कोम प्लेट्स क्या होती है, 8 सिलिएटेड कोम रोज होते हैं प्रेजेंट। 8 ciliated comb rows are present. 8 ciliated comb rows मैंने बनाया ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ciliated comb plates है, और उसमें क्या रिलीज हुआ है, उनके बॉडी से इस तरह से क्या निकला है, उनके बॉडी से इस तरह से क्या निकला हुआ है, दीज आर टेंटेकल्स और लार्ज सीलिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। अब तक तो याद हो जाना चाहिए बच्चे कि व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कैसी होती है, जिनके पास सेक्सेस आर नॉट सेपरेट,
सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेपरेट नहीं है सेक्सेस, इनको हम लोग बाइसेक्सुअल या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, जल्दी से बताएंगे, एक और वर्ड है मुनीशियस, बाइसेक्सुअल और मुनीशियस। ओके इनको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल या फिर मुनीशियस। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और इनके पास कैसी बॉडी होती है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही बॉडी में बनता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है द ओनली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसा है इनका रिप्रोडक्शन? इनका रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जैसे आप एग्जाम्पल याद करो, हमने पढ़ा था जेलीफिश, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, और हमने पढ़ा था क्या पॉरीफेरा, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय फ्रैगमेंटेशन। बट यहाँ पर क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग हायर ऑर्गेनिजम्स में जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा कम होते जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कह रही इसके बाद कोई नहीं कर सकता है, एक दो ऑर्गेनिज्म जो कर सकते हैं दूसरे फाइलम में, लेकिन यहाँ पर ये धीरे धीरे आपको दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इवोल्यूशन हो रहा है, स्टेजेस ऑफ एनिमल बढ़ रहे हैं, हायर एनिमल्स की तरफ हम जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल होता जा रहा है और एसेक्सुअल कम होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बॉडी के बाहर। स्पर्म और ओवम आ जाते हैं कहाँ? स्पर्म और ओवम आ जाते हैं इन वाटर। दिस इज स्पर्म, दिस इज ओवम, ये आ जाता है वाटर में। वाटर में ये बनते हैं क्या? जाइगोट। तो जाइगोट कहाँ बन रहा है बच्चे? बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर? ऑब्वियसली बॉडी के बाहर बन रहा है। अगर बॉडी के बाहर जाइगोट बनेगा इसका मतलब क्या है? ये रिप्रोडक्शन कैसा, ये फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट कैसा है बच्चे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ आ लार्वल स्टेज। इसमें भी क्या बनेगा? लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज, एक लार्वल स्टेज होता है इनमें, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन करके इनका जो अडल्ट है वो डेवलप करेगा। तो बेसिकली लार्वा डेवलप करके अडल्ट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आई होप समझ में आ चुके होंगे। व्हाट आर द पॉइंट्स? याद करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, किनको हम लोग कोम जेलीज कहते हैं। क्यों कोम जेलीज कह रहे हैं, समझ में आया ना? इनके पास ये 8 सिलिएटेड कोम प्लेट्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको कोम जेलीज कहते हैं। और सी वॉलनट इसलिए कहते हैं बिकॉज इसका शेप देखो, वॉलनट की तरह इसका शेप होता है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी इसका शेप। ये जो है इसका शेप कैसा है, आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है? इसका शेप जो है वो आपको दिखाई दे रहा है वॉलनट की तरह। ठीक है, एक बार आप फटाफट से एकदम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और वो जो डायग्राम है, इस डायग्राम का या फिगर का नाम भी हम लोग लिख लेते हैं पहले। जस्ट अ मिनट बच्चे, फिगर का नाम लिखते हैं हम लोग। इस फिगर का नाम क्या है? दिस इज प्लूरोब्रैंकिया। दिस इज प्लूरोब्रैंकिया। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। एग्जाम्पल्स, हमारे पास एनसीईआरटी में इसके 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा प्लूरोब्रैंकिया वो एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल ये जो सी वॉलनट है ये। प्लूरोब्रैंकिया ये एग्जाम्पल जो होता है, दिस इज प्लूरोब्रैंकिया। क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है तो हम लोग हमेशा से क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। और इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है कोम जेली। आप कहोगे मैम वो नहीं है कोम जेली क्या? वो भी कोम जेली है, बट इसका कॉमन नेम कुछ और है। इसका नाम है टीनोप्लाना। टीनोप्लाना। टीनोप्लाना का कॉमन नेम क्या है? इसका नाम है सी वॉलनट। सी वॉलनट। ठीक है, ये हमारे पास 2 बहुत सुंदर सुंदर अच्छे एग्जाम्पल्स आ गए हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास प्लूरोब्रैंकिया, जो कि एकदम गोल सा दिखेगा, इतना ही बड़ा होता है, मेरे पाम साइज में आ जाएगा, इतना बड़ा सा होता है। लड्डू खाया आपने? लड्डू की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, वो, और ये कैसा लड्डू रहेगा? ट्रांसपेरेंट, अंदर से बिल्कुल वाटर फिल्ड लगेगा ना, जेली है या वाटर फिल्ड बबल्स है। ठीक है, जैसा आप सबने वो बोला
चाइनीज बॉल फुलाया पानी में, सेम वैसे ही दिखाई देता है। और फिर ये जो है दिस इज टीनोप्लाना। टीनोप्लाना जो है ये क्या है, टीनोप्लाना भी एक ऑर्गेनिज्म है जो इससे काफी बड़े होते हैं, ये थोड़े बड़े बड़े साइज के होते हैं, इतने बड़े होते हैं, वो मैंने बोला इत्तू सा, और ये क्या है इतने बड़े, ये बड़े बड़े साइज के होते हैं टीनोप्लाना। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक क्लास? चलो हम लोग देखते हैं कुछ मैजिक वीडियोस। चलो स्टार्ट करें। देख रहे हो क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये सारे जो दिख रहे हैं ऐसे हिलते हुए, दीज आर द सीलिया, और ये है हमारे पास सी वॉलनट। सी वॉलनट का ये दिखाई दे रहा है, सीलिया मूव कर रहे हैं, जब सीलिया फ्लैप करते हैं और ये इसी टाइम में क्या करते हैं, चमक रहे हैं, दिख रहा है कैसे ये चमक रहा है, यही इनका बॉडी से क्या आ रहा है, बायोल्यूमिनेसेंस आ रहा है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब यही है, ये लाइट इमिट कर रहे हैं। इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी में आपको अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग जो बैंड्स है, दीज आर द कोम प्लेट्स या सीलियरी बैंड्स, और ये सीलियरी बैंड्स के वजह से ये मूव भी करते हैं, प्लस इनके बॉडी में बायोल्यूमिनेसेंस होता है। ये दिख रहा है, दिस इज हाइपोस्ट्रोमा, और आप कह सकते हो माउथ और एनस, क्योंकि सारा कुछ एक ही है। ये दूसरा वाला कोम जेली, ये पहला कोम जेली, ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपको बहुत ज्यादा मल्टी कलर्ड स्ट्रक्चर जो यहाँ दिखाई दे रहा है, दीज ऑल आर कोम प्लेट्स। तो कोम प्लेट्स क्या होता है हमने इस चैप्टर में देख लिए, और टीनोफोरा में क्या क्या आता है ये भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट फाइलम के साथ, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।